Hi students, I am going to discuss this chapter work and energy. So name of the chapter work and energy. So first we will try to understand meaning of these two terms. सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करेगा कि वर्क का मतलब क्या है और एनर्जी का मतलब क्या है. तो सबसे पहले द टर्म वर्क. वर्क का एक डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ एंड यू नोट डाउन द डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे. Work, it is defined as the product of the magnitude of force, and the magnitude of displacement in the direction of force. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम F फोर्स अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स, and because of that this object gets displaced in the direction of force. ये object displace हुआ किधर? along the direction of force. और यहाँ हम मान रहा है कि displacement S along the direction of force. So work by this definition is the product of force and displacement in the direction of force. ये work. But अभी भी तुम लोगों को confusion होगा कि work actually में है क्या. वर्क कब बोला जाता है वर्क किया या वर्क नहीं किया. साइंस में वर्क का मीनिंग या साइंटिफिकली वर्क क्या होता है. इफ़ यू अप्लाई फोर्स, तुमने फोर्स अप्लाई किया और तुम्हारा फोर्स एप्लीकेशन की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ फोर्स का डायरेक्शन में, और दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को वर्क मिल जाएगा. ओके, वर्क को एक और तरीका से डिफाइन किया जाता है. अ फोर्स इज सेड टू डू वर्क or work is said to be done by a force. Work is said to be done by a force if the point of application of force, जहाँ पे force apply किया, that point of application of force gets displaced in the direction of force. अगर एक wall है, उस wall पे you are applying force लेकिन displacement नहीं हो रहा है, you are pushing the wall, there is no displacement, तो in this case work done will be what? Work done will be force into 0 will be what? 0. Work will be 0. So अगर हम पूछेगा what is work? Work is defined as the product of the magnitude of force, and the magnitude of displacement in the direction of force. And main formula for work done, W equals to F into S. Work एक physical quantity है और तुम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर. एंड यू शुड नो दैट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर. लेकिन तुम सोचेगा कि वर्क को स्केलर क्यों बोलता है, कि वर्क में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में डायरेक्शन है. तो हायर क्लास में मिलेगा तुमको कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी. हायर क्लास इट विल बी डिस्कस्ड, बट यहाँ अभी के लिए तुमको याद रखना है वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. तो अभी हम इस टर्म को ही डिस्कस करें, डिटेल में और आगे बात करेगा हम लोग. सो साइंस में वर्क होने के लिए देयर इज नीड ऑफ फोर्स एंड देयर इज नीड ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. एंड वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका एसआई यूनिट भी होगा, एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, डिनोटेड बाय कैपिटल जे. You should note it down. जल्दी से नोट डाउन करो क्या क्या है इसमें, वर्क का डेफिनेशन और वर्क का मेन फार्मूला. तो एक बार नोट डाउन करते वक्त इसको पढ़ भी लेना ठीक से. वर्क क्या होता है? वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ऑल्सो राइट डाउन द फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू एस. कैसा फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर, और SI यूनिट जूल.
अब हम बात करेगा सेकेंड टर्म एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? The capacity for doing work is called energy. The capacity for doing work is called what? Energy. यानी एनर्जी क्या है? कैपेसिटी, किस चीज के लिए? काम करने के लिए। And its SI unit is also जूल। दोनों का SI यूनिट जूल होने का रीजन क्या है? एनर्जी वर्क की तो है या एनर्जी कैपेसिटी है? किसका? काम करने का। सो देयर यूनिट्स आर सेम एंड एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट इज? स्केलर। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अलग अलग मशीन में, अलग अलग पर्सन में, अलग अलग स्टूडेंट में, दे आर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटी टू डू वर्क एंड दैट मीन्स दे आर हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन देम। अब एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलता है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। एनिमल्स भी बहुत एक्टिविटीज करता है, उनको भी खाना चाहिए फॉर व्हाट? गेटिंग एनर्जी। फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है एंड दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस का नाम क्या है? रेस्पिरेशन, बाय विच वी गेट एनर्जी। तो फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी कौन सा प्रोसेस से? रेस्पिरेशन। विच प्रोसेस? रेस्पिरेशन। सो हमने दो टर्म डिस्कस किया अब तक आप लोगों के लिए। फर्स्ट वन वर्क एंड सेकेंड वन एनर्जी, एंड ट्राई टू लर्न द डेफिनेशंस एट लीस्ट। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज वर्क, work is defined as the product of the magnitude of force, the product of magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. अगर हम पूछेगा what is energy, capacity for doing work is called energy. You should note it down. And SI unit of energy is joule. It is a scalar quantity and we get energy from food by the process called respiration. Note it down. अब मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो एग्जाम्पल एक सेंटेंस से रिलेटेड है और वो सेंटेंस है नॉट मच वर्क डन in spite of working hard. Not much work done in spite of working hard. ये कैसा सेंटेंस? हार्ड वर्क किया लेकिन ज़्यादा काम नहीं किया। अब हार्ड वर्क भी किया और ज़्यादा काम नहीं किया, ये कन्फ्यूजन क्यों? Because we use this term work in different way in our day-to-day life and in science. डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिनको हम लोग वर्क बोलते हैं, लेकिन साइंस में वो वर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग, सोच रहा है, डीप थिंकिंग। एक ऑथर भी सोचता है, राइटर सोच रहा है। सोचना साइंस में काम नहीं है। वाई? बिकॉज फोर्स इज नॉट अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, वर्क इज एफ इंटू एस, नो एस, वर्क डन इज 0। सो इस सेंटेंस को समझने का कोशिश करेगा हम लोग कि डे टू डे लाइफ में वर्क का मीनिंग हम लोग जैसे यूज़ करता है साइंटिफिकली वैसे नहीं है। 3 एग्जाम्पल से हम लोग डिस्कस करेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक कैरेक्टर लेता है हम लोग रानी। रानी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। इसका एग्जाम आ रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एंड यू नो दैट एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। सी रीड्स, सी listens in the classroom, she is doing experiments, she is writing a lot, she is memorizing a lot, she reads about or she studies about 12 to 18 hours per day.
She is also doing many practicals. But in spite of doing all these, इतना कुछ करने के बाद भी she is doing hard work ना. इतना कुछ करने के बाद भी science, according to science, she is not doing much work. She is doing much less work. Another example, एक popular character तुम लोग जानता है, भीम. भीम सुनते ही तुमको दो भीम याद आ जाता होगा, एक तो महाभारत वाला भीम और दूसरा छोटा भीम. सो भीम है तो हम लोग उससे ऐसा ही काम कराते हैं. अ बिग रॉक, इट इज पुश्ड बाय भीम, फोर्स हैज बीन अप्लाइड, मस्कुलर फोर्स. लेकिन रॉक बहुत ह्यूज है, डिस्प्लेसमेंट जीरो. फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन? भीम. टायर्ड हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो है. हार्ड वर्क किया, कुछ भी नहीं किया. क्या सिचुएशन है? एंड द थर्ड केस तुमको ही ले लेते हैं. यू, तुम एक कैरेक्टर और तुम ऐसा सिचुएशन में है कि कोई तुम्हारा हेड पे एक लोड दे दिया और तुमको एक ही जगह खड़ा रहना है, अबाउट 15 to 20 kg. With your muscles and head, you are maintaining the balance. After some time, you will get tired. तुम tired हो जाएगा. But तुम कोई displacement तो नहीं किया, you are standing still at that particular position. जब तुम कोई काम किया नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई displacement नहीं हो रहा. You are not displacing that object also. और साइंस में जब displacement जीरो होता है तो वर्क डन ऑटोमेटिकली क्या होगा? जीरो. बिकॉज वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो क्या क्या डिस्कस किया अब तक हम लोग? मेनली अबाउट टू टर्म्स. फर्स्ट वन, वर्क. व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. या मैथमेटिकली वर्क को कैसे डिफाइन करेगा? वर्क इज डिफाइंड एज what? Work is defined as the product of the magnitude of force and the magnitude of displacement in the direction of force. If I ask you what is the SI unit of work? SI unit of work is joule. लेकिन साथ ही साथ एक और यूनिट जान लो, वो है CGS unit. CGS unit is erg and 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. You should note down this relation. We'll prove this relation later on. So you should note down this part and always keep in mind these examples where not much work done in spite of working hard. Okay, now I am going to discuss about units of work, both SI and CGS unit. SI unit of work is joule. Is what? Joule denoted by J. But we know what? We know that W equals to F into S. So we can write 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. Work का SI unit joule, force का SI unit Newton and displacement is meter. So work done 1 joule कब होगा? This is the body. Suppose mass is 1 kg. If I apply a force of 1 Newton and this body gets displaced by 1 meter, the body gets displaced by 1 meter in the direction of force, then work done is said to be 1 joule. यहाँ देखो तुम लोग 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter है. इसका मतलब वर्क डन 1 joule होने के लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन में यूज कर सकता है कि फोर्स कितना 1 Newton और डिस्प्लेसमेंट कितना 1 meter. So if I ask you define 1 joule of work,
सो ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाय अ फोर्स इज सेड टू बी, work done by a force is said to be 1 joule if 1 Newton of force displaces a body by 1 meter in its direction. So, what is the SI unit of work? SI unit of work is joule and work is F into S. So, 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. इससे हम लोग definition लिख सकते हैं किसका? 1 joule of work done. So, 1 joule is 1 Newton into 1 meter. You can also write one more thing. तुमको पता चल गया कि joule equals to न्यूटन इंटू मीटर होता है, और न्यूटन हम लोग को पता है इट इज़ व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इंटू मीटर, सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर इज देयर. सो वी कैन एक्सप्रेस जूल इन टर्म्स ऑफ केजी मीटर एंड सेकेंड. सो जूल को केजी मीटर सेकेंड में एक्सप्रेस करने से क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. यू नोट डाउन द डेफिनेशन, राइट डाउन दिस रिलेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नोट इट डाउन प्रॉपर्ली. I think you have noted down this properly. Definition of 1 joule of work, and if I ask you what is the SI unit of work, it is joule, and joule is equals to Newton meter, and it is also equals to kg meter square per second square. Now if I ask you what is the CGS unit of work, वर्क का CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट ऑफ वर्क इज ERG, ERG, एंड वी नो व्हाट W इक्वल्स टू F इंटू S. तो हम लोग लिख सकते हैं 1 ERG इज इक्वल्स टू 1 dyne इंटू 1 सेंटीमीटर. सो सपोज एक बॉडी है जिसका मास 1 ग्राम है, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स 1 डाइन अप्लाई किया गया, और फोर्स अप्लाई करने से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इन दिस केस वर्क डन इज F इंटू S, 1 डाइन इंटू 1 centimeter, so it is 1 dyne centimeter, and it is 1 erg. 1 erg. इसका मतलब वर्क डन 1 erg कब होता है? जब एक कांस्टेंट फोर्स 1 डाइन किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेगा बाय 1 सेंटीमीटर इन इट्स डायरेक्शन. 1 सेंटीमीटर इन इट्स डायरेक्शन. By this we can define 1 erg of work. Work done is said to be, work done is said to be 1 erg if a force of 1 dyne, if force of 1 dyne displaces a body, if a force of 1 dyne displaces a body by 1 centimeter in its direction, in its direction. Okay? और अर्ग को भी हम लोग ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी नो व्हाट
we know that erg is equals to 9 centimeter एंड 9 न्यूटन ये फोर्स का सीजीएस यूनिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये इंटू सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ मेन डिस्कशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ वन erg ऑफ वर्क। वर्क डन इज सेड टू बी वन erg इफ अ फोर्स ऑफ वन डाइन, फोर्स कितना, वन डाइन displaces a body by 1 meter in its direction। और यहाँ देखने से आराम से समझ में आएगा कि वन डाइन फोर्स एक ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया उसी का डायरेक्शन में, तो वर्क डन कितना होता है, 1 erg। नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। Okay, so what is the SI unit of work? SI unit of work is joule. What is the CGS unit of work? CGS unit of work is erg. Work is scalar quantity or vector quantity? If I ask you, work as a physical quantity, work is scalar quantity. Now I am going to establish one relation between joule and erg. तुमको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, prove that 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. 1 joule is equals to 10 to the power 7 erg. We know W equals to F into S. Work done is the product of force and displacement in the direction of force. I can write here 1 joule. Instead of this F, I can write 1 Newton. Newton is the SI unit, and for displacement I can write 1 meter. For displacement I can write 1 meter. So 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 Newton, we can break Newton into 1 kg into 1 meter per second square. ये कैसे ब्रेक किया, न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, F इक्वल्स टू एम ए, मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर। सो इट बिकम्स 1 kg into 1 meter per second square into 1 meter. So if I convert this into CGS unit, 1000 gram into 100 centimeter per second square into 100 centimeter. So 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर, अगर तुम देखोगे ठीक से, विथ 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 10 to the power 7 erg. 10 to the power 7 erg. So 1 joule is equals to how many erg? 10 to the power 7 erg. Another method, simple method, F equals to ma, W equals to F into S. So we can write 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter, and 1 Newton is 10 to the power 5 dyne. This relation is already established. We have proved this, 1 Newton 10 to the power 5 dyne, and 1 meter 100 centimeter, so we can write 10 to the power 2 centimeter. So 10 to the power 5 plus 2 dyne centimeter. So 10 to the power 7 erg, 10 to the power 7 erg. So हम लोग ने क्या प्रूव किया, 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 erg. You can note down this relation and the proof of the relation between joule and erg.
Okay, I think you have noted down this part. Now I will discuss about factors affecting work done. फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन, तुम लोग जानते हो कि वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क तो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। हम लोग बोल सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड अदर विल आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली, one is decreased other will also decrease proportionally. So the more is the force applied, the more is the work done. The more is the force applied, the more is the work done. And here the more is the displacement, the more is the work done. The more is the displacement, the more is the work done. So what are the factors affecting work done? Factors affecting work done में क्या क्या आता है? Force and displacement. Work is directly proportional to force and work is directly proportional to displacement. इसका simple meaning है, अगर हम लोग force इंक्रीज करेगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें एक और चीज का, दैट कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर वर्क टू बी डन। काम करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब कंडीशन मतलब वर्क कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन, वर्क हुआ कि नहीं वो जानने के लिए क्या कंडीशन। एक है अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, साइंस में वर्क होने के लिए फोर्स का होना जरूरी है। एंड सेकंड, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट, देयर शुड बी displacement by the action of force. There should be displacement by the action of force. So what are the conditions for work to be done? First, force होना पड़ेगा, second what? Displacement होना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, then that case work done जीरो होता है, हम लोग को पता है। Because if S is 0, this is 0, 0 into F will be what? 0. Work done will be 0. So factors affecting work done and conditions that are required for work to be done. Note down this part. Okay. Now we'll discuss some examples where we'll discuss that work has been done. Examples for work done. I'll make example. If I say a football is kicked. A football is kicked. When a football is kicked, force has been applied.
and if the ball moves we say what? Work has been done. Second, a box is dragged. एक बॉक्स को ड्रैग किया हम लोग, एक सपोज एक सरफेस ऑफ द टेबल में ये बॉक्स है, इसको ड्रैग किया. So force is applied and if there is displacement, work is done. Then a book is pulled to certain height. A book is pulled to certain height. एक book को किसी height तक pull किया. Then also work is done. Why? While pulling the book, you are applying what? Force, and it is taken to certain height. So there is what? Displacement. So football का kicking करना, kick करने के बाद football move किया तो work is done. Box को drag किया, displace हुआ, work is done. A book is pulled to a certain height, force apply किया, displacement हुआ, work is done. Then a girl pushes a trolley. एक गर्ल एक ट्रॉली को पुश कर रहा है और ट्रॉली पुश करने के बाद ट्रॉली में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रॉली इज मूविंग. देन वी से दैट गर्ल हैज डन सम वर्क. एंड बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट. अब बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट. अगर एक कार्ट को बुलॉक पुल कर रहा है एंड द कार्ट इज मूविंग, देन वी से व्हाट? वर्क इज डन. ये सब एग्जाम्पल किस लिए? एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टू डू वर्क देयर इज नीड ऑफ फोर्स एंड देयर हैज टू बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. देयर हैज टू बी डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? किकिंग ऑफ फुटबॉल. उसमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है और फुटबॉल मूव किया, डिस्प्लेस हुआ, देन वर्क इज डन. बॉक्स को ड्रैग किया, हैंड से करेगा, मस्कुलर फोर्स, मूव किया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क इज डन. बॉक्स इज और अ बुक इज पुल्ड टू सर्टेन हाइट. बुक को पुल किया, मस्कुलर फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, कुछ हाइट तक ले गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ. देन अ गर्ल पुशेज अ ट्रॉली, तभी वर्क डन. बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट, देन ऑल्सो देयर इज वर्क डन. सो यू कैन नोट डाउन दिस एग्जाम्पल्स वेयर वर्क इज डन, एंड इन द शीट the examples are discussed in detail. You can also read that part. First you note down these examples only, but you should write in detail. Okay, I think you have noted down these examples. Now I am going to discuss one of the most important part of today's class, and that formula related to work done. And the first topic that I am going to discuss is work done in horizon, work done in horizon by a constant force. By a constant force. I am going to discuss point number 1. Work done by a constant force in horizontal direction. Work done by constant force in horizontal direction. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है and we have applied what? Force, and because of the force the object gets displaced horizontally in the direction of force. Then let the displacement be s. इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है? W इक्वल्स टू F इंटू एस. तो ये एक फॉर्मूला है वर्क डन कैलकुलेशन का.
फिर सेकेंड आई एम गोइंग टू डिस्कस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये समझो सरफेस ऑफ द अर्थ और ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m इसको h हाइट तक ले गया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, लेट g विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दिस केस हम लोग जानते हैं वर्क डन क्या होता है, F/s, और यहाँ पे फोर्स अप्लाइड होगा इक्वल्स टू व्हाट, वेट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया हाइट। टू पुल दिस बॉडी अप वी हैव अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू वेट, और वेट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वेट इज mg, वेट इज mg। सो नाउ फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज व्हाट, mgh। सो दो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया, फर्स्ट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन W इक्वल्स टू F/s, एंड सेकेंड वन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या, W इक्वल्स टू mgh। लेकिन हम लोग एक और सिचुएशन डिस्कस करेगा, थर्ड सिचुएशन, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। लेट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बी थीटा, द सिंबल व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिनोट एंगल। सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या, एंगल थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो एक हायर क्लास का बात बोलता है कि इस फोर्स को हम लोग को रिजॉल्व करना है दो पार्ट में, ये हॉरिजॉन्टल F cos थीटा और वर्टिकल F sin थीटा। इस साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्री में मिलेगा तुम लोग को मैथमेटिक्स में। अभी के लिए तुम लोग को इतना समझना है कि इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व किया दो वेक्टर में, तो F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग इसको फोर्स कंसीडर करेगा और ये डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस वर्क डन विल बी F cos थीटा इंटू S, or we can write Fs cos theta, we can write what, Fs cos theta। अब तुम सोचो कि हम कैसे करेंगे सब, हमको तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेगा। तो तुमको कुछ कॉमन एंगल का वैल्यू दिया रहेगा, कॉस का, कॉस 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1। सो ये कॉमन वैल्यू ही तुम लोग का सिलेबस में रिक्वायर्ड है, क्लास 9 स्टूडेंट, इट इज़ सफिशिएंट। सो हम लोग को तीन फॉर्मूला मिल गया वर्क डन कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट W इक्वल्स टू F/s, सेकेंड वन W इक्वल्स टू mgh, और थर्ड वन W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। अभी भी तुम लोग में से किसी किसी का दिमाग में होगा कि इन फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, तो हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। सपोज इस सिचुएशन में फोर्स अप्लाई किया 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। इन दिस केस वर्क डन W इक्वल्स टू F/s, 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर, सो इट विल बी 100 न्यूटन मीटर, यानी 100 जूल। अब सेकेंड केस का एग्जाम्पल लेके बता दें। एक बॉडी जिसका मास हम लोग मास मान लेता है 2 kg, हाइट मान लेता है 2 मीटर, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक बार के लिए ले सकते हैं हम लोग। 9.8 या 10 से हम लोग न्यूमेरिकल्स कर दें। सो इन दिस केस वर्क डन इज व्हाट, mgh। वर्क डन क्या होगा, mgh। सो मास कितना है 2 kg,
जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट कितना है, व्हाट इज द हाइट 2 मीटर, so it is 2 into 10 into 2, so 20 into 2 is what 40 kg meter square per second square, and it is 40 joule. Meter into meter will become meter square, 40 joule. So ये फार्मूला हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, W equals to F into S, and second one W equals to mgh, and this formula यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और एंगल सपोज एक बार के लिए हम लोग ले लेता 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। सो इन दिस केस वर्क डन क्या होगा, फोर्स कितना 10 न्यूटन, फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। सो फोर्स कितना, फोर्स इज 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर, और कॉस कितना एंगल 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री यहाँ लिखेगा हम लोग। नाउ 10 न्यूटन 10 मीटर, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, कैंसिल करेगा इधर 5, 10 5 जा 50 न्यूटन मीटर यानी 50 जूल। सो इन दिस केस वर्क डन इज 50 जूल। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पार्ट, 3 formula for work done. Formula number 1 W equals to F into S, formula number 2 W equals to mgh, formula number 3 W equals to Fs cos theta. So you note it down properly because this will help you in solving numericals related to work done. Okay. In this part, I will discuss about different types of work done. We can say positive work done, negative work done, zero work done with example. So work done may be positive. Positive work done. वर्क डन को पॉजिटिव कब बोलता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होने से दैट एंगल थीटा बिकम्स 0 डिग्री, एंड इन दिस केस वर्क डन इज व्हाट एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस इंटू 1, सो इट इज एफ एस, वर्क डन इज पॉजिटिव। यह पॉजिटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 180 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट 180 डिग्री। इन दैट केस work done equals to Fs cos theta, so it is Fs cos 180 degree, Fs cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, so it is minus F into S, so work done is positive और नेगेटिव, नेगेटिव। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेगा। ये एक रोप है और उस रोप को 2 टीम अपने तरफ पुल कर रहे हैं। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं गेम, दैट गेम इज टग ऑफ वॉर। 2 teams are there, team A and team B, they are pulling the rope towards them. So दोनों टीम अपना मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर टीम ए विनर होता है तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है,
Suppose team A is the winner team or winning team. So A is applying force in this direction, B is applying force in this direction, but displacement उसका इधर हो गया, opposite direction. A is applying force in this direction और displacement भी इधर हो रहा है, same direction. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होता तो वर्क डन पॉजिटिव. इसका मतलब विनिंग टीम ए कैसा वर्क डन किया, कैसा वर्क किया, पॉजिटिव वर्क डन. क्यों? बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. बिकॉज विनिंग टीम विल पुल व्हाट, रोप टुवर्ड्स द मस्कुलर फोर्स इज अप्लाई, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में. लेकिन लूजिंग टीम फोर्स जिस तरफ अप्लाई करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है. In this case, work done by team B will be negative work done. Will be negative work done by team B. So, और भी एग्जाम्पल्स है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन का. ये मार्कर या फिर कोई भी बुक अगर हम मस्कुलर फोर्स से ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, सो माई मस्कुलर फोर्स इज डूइंग व्हाट काइंड ऑफ वर्क, इट इज पॉजिटिव वर्क. लेकिन इसी एग्जाम्पल में एक बात और बता सकते हैं दैट व्हेन आई पुल दिस मार्कर अप, ग्रेविटेशनल फोर्स इज पुलिंग इट डाउन. तो एक फोर्स ऐसा है जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो मस्कुलर फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. क्यों? मस्कुलर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क. क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर. सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डूइंग नेगेटिव वर्क. सो एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पॉजिटिव वर्क डन भी होता है और नेगेटिव वर्क डन. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट अ बुक और अ मार्कर और एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू सर्टेन हाइट फ्रॉम द surface of the earth. So at that time, if you use muscular force, then muscular force is doing positive work. Muscular force कैसा वर्क किया? पॉजिटिव. लेकिन gravitational force कैसा वर्क किया? Gravitational force has done negative work done. So I have discussed examples of positive work done, examples of negative work done. You should draw this part. This will help you to understand about this calculation of positive and negative work done. Okay. Now I am going to discuss about zero work done. I will discuss two situations. पहला सिचुएशन ऐसा जहां फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है. अ बॉय इज पुशिंग अ वॉल, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन इज F into S. So F into 0, so work done will be what? 0. एक तो ये सिचुएशन है. एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं अ बॉय इज पुशिंग अ ह्यूज वॉल, muscular force has been applied, displacement is not there, so work done is 0. एक और अच्छा एग्जाम्पल में when a satellite revolves around the earth, when a satellite revolves around the earth, the gravitational pull of the earth is acting, this force is acting from the satellite towards the earth or from the earth towards the satellite. But at any instant displacement will be in this direction along the tangent. So force और displacement के बीच में always angle कितना होगा? 90 degree. So when a satellite is revolving around the earth, the angle between the force and the displacement is always 90 degree, and we know that W equals to Fs cos theta. अगर ये फॉर्मूला देखें तो Fs cos 90 F into S into 0, because cos 90 का वैल्यू 0 होता है, so work done will be 0.
So if I ask you, give two examples of zero work done. Two examples of zero work done. One, a boy is pushing a wall, muscular force is applied, wall is not displaced, work done is zero. और दूसरा example zero work done का, a satellite is revolving around the earth, at any instant the force and displacement, they are having an angle between them. Which angle? 90 degree. And we can I say that if force and displacement they are having angle 90 degree, then the work done will be 0, क्योंकि cos 90 का value कितना होता है? 0. So we have discussed about work done, we have discussed about units of work, we discussed about examples, relation, 1 joule 10 to the power 7 erg, and we also discussed about that positive work done, negative work done and zero work done.